आशुतोष जी, आपके पास आते हुए पॉलिटिकल एनालिसिस अगर इसका समझे तो ऐसी सीटें जहां पर हुमायूं कबीर की पूरी कोशिश है कि वो कुछ वोट हासिल कर ले, तो टीएमसी के समर्थक अगर उनका विरोध कर भी रहे तो वजह यही है क्योंकि वो मानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट स्प्लिट होता है तो उनके लिए चैलेंज आ जाएगा। देखिए अंजना, इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का सवाल इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की थी, उसके पीछे की जो कोशिश है वो बहुत स्पष्ट है। अगर आप आंकड़ों को देखिए, जो CSDS का डेटा ये कहता है कि 2019 में मुस्लिम तबके ने 70% वोट किया था तृणमूल कांग्रेस को, और 2021 में आंकड़ा बढ़ के 75% हो जाता है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7% है। तो जो बीजेपी को हिंदू समुदाय में जो बहुत बहुत हासिल होती है, वो जब मुसलमान तबका जब वोट करता है तो वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसके बाद टीएमसी आगे निकल जाती है। तो पूरी कोशिश हमारे ख्याल से जो हुमायूं कबीर की होगी कि किसी तरीके से मुस्लिम वोटर में अगर हम सेंध मार सके तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो सकता है। मुझे लगता है इस रणनीति को रोकने के लिए ही कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि ये जो तबका है इसमें अगर डिवीजन होगा तो फिर ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में अपनी कुर्सी बचानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, और वो एक कुर्सी बचानी मुश्किल हो जाएगी जो आप कह रहे हैं। यहीं से बात को आगे लिए चलते हैं कि बीरभूम से ये तस्वीरें हम आपको मुर्शिदाबाद की दिखा रहे हैं। ये भी वोटर्स को बता दें कि उसके बाद से स्थिति नियंत्रण में है। भारी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, भारी पुलिस तैनाती है। भयमुक्त तरीके से आप अपना वोट डालने जरूर जाएं। ऐसी स्थिति जहां बन भी रही है वहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, पुलिस एक्शन में आ रही है। बीरभूम से मौसमी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, एदिके झड़प होइच्छे, वहां पर बताइए बीरभूम में जनता में कितना जोश दिख रहा है। और देखिए आज गर्मी तो बहुत ज्यादा है ही, इन इलाकों में भी बहुत ज्यादा रहती है जहां पर आप मौजूद है, लेकिन क्या वोटर्स में दिखाइए, एक तो महिलाओं का क्या ट्रेंड दिख रहा है, उनमें क्या लंबी कतारें हैं, पुरुषों की क्या स्थिति है, क्या सुबह ही सबने ज्यादा वोट कर दिया, क्या स्थिति है? जी अंजना, आपने सही कहा है, सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दोपहर को कहा जाता है कि थोड़ी भीड़ या जो लाइन है वो कम होती है, पर आप यहाँ पे देखिए तो ये शांति निकेतन का वो इलाका है जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कर्म भूमि है। यहीं की यूनिवर्सिटी में जो आचार्य हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, और एक तरीके से ये हेरिटेज साइट है, तो एक तरीके से हम नॉलेज कैपिटल में अंजना है। और बीरभूम का दिल मान लीजिए बोलपुर अगर है तो बीरभूम जो है बहुत ही ज्यादा एपी सेंटर है पोस्ट पोल वायलेंस का। काफी पिछली बार 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस यहाँ पे हुआ था, 1200 केसेस, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। और जैसे ही तृणमूल ने जीत दर्ज की थी तो काफी वायलेंस पूरे बीरभूम में हुआ था। यही वजह है, पीछे आप देखें पवन, आप दिखाइए विजुअल्स, सुरक्षा बल जो है 176 कंपनियां तैनात हैं यहाँ पे, 13,000 से 14,000 पुलिस पर्सनल हैं। और एक तरीके से अभी जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो शांतिपूर्वक पूरे बीरभूम में 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे चुनाव चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। लेकिन उसके इतर जो रंग है आपने कहा दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं जो लोक संगीत गाते हैं। आपने वोट डाला, अपना दिखाइए। अगर आप अनुमति दें तो उनसे 2 लाइन हम गवा के आपको सुनाते हैं कि बंगाल की धरती के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। मैं लौटूंगी, आप मौसमी उनके साथ बात करते रहिए। ठीक है, 2 लाइन सुन लेते हैं, 2 लाइन पाबो ना 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 छेड़े देबो ना, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না। ठीक है, चलिए एक बार तीनों गेस्ट के पास चलते हैं। देखिए सोनार बांग्ला और जो मिठास यहाँ की धरती में है, हमेशा हमने देखा हिंसा बहुत ज्यादा होती थी और कड़वाहट एक चुनाव के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हो जाती है। टॉप टू बॉटम जो समर्थक कार्यकर्ता बूथ पे बाहर होते हैं, हमने दिखा है मुर्शिदाबाद की तस्वीरें। तीनों से मैं आप तीनों से एक ही रिस्पांस लेना चाहती हूँ, संजय जी और प्रसून जी और मोमिता जी। मोमिता जी, आप ही से शुरू करते हैं। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, और अगर भारी तादाद में वहां पर तैनाती है ताकि बूथ के बाहर कोई भी हिंसा ना हो, तो ये तो सकारात्मक है ना, अच्छा कदम है। इस पर टीएमसी की आंखें क्यों खड़ी हो रही है? अंजना जी, सबसे पहले आपको बंगाल में बहुत बहुत स्वागत है।
देखिए, बंगाल में आप जब अभी मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक छोटी सी मेरे मतलब एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ। मैं जब चुनाव वोट कास्ट किया था, मैं पापा के साथ गई थी, तो एक स्कूल में वोट हो रही थी। तो मैं जब वोट कास्ट करके निकल रही थी, तो अचानक मैंने देखा भीड़ हो गया। तो सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तो मैं वहां पे जाके पूछा क्या हुआ। तो एक आदमी वहां पे बैठ गए थे, तो उनके ना पूरा सर फोड़ गया, मतलब किसी ने मारा था, पूरा खून निकल रहा था। तो वो देखकर पता नहीं मैं कितने रात सो नहीं पाई। ये घटना, ये जो सवाल पूछे, इनके साथ मैं रिलेट करती हूँ। तो यही हिंसा देखकर बंगाली लोग चुनाव में वोट कास्ट करते आए हैं। और ये बहुत सालों से होता है, और सीपीएम के जमाना में ये और भी ज्यादा होती थी। मतलब दमादम लोग एकदम अंदर आके सबको हटा के एकदम छप्पा वोट देकर बाहर चले जाते थे। अब इसीलिए चुनाव आयोग ये डिसीजन लिया है कि अभी वोट को अच्छी तरीके से लोग डर जाते हैं ना, वोट कास्ट करने नहीं आते हैं। तो इसीलिए अभी इतना ज्यादा मतलब सेंट्रल फोर्स अभी 100 मीटर की दूरी में कोई आ नहीं सकता है, ऐसे जारी कर दिया है। फिर अंदर सीसीटीवी भी लगा हुआ है। तो इतनी सिक्योरिटी और इतनी ताकत के साथ सेंट्रल फोर्स जो काम कर रहे हैं, ये हम पहले कभी नहीं देखा। और इसीलिए टीएमसी का ये डर है, क्योंकि उनका जो थ्रेट कल्चर पहले से हो रहे हैं, तो ये तो इस बार ये नहीं कर पाएंगे। ये गुंडागर्दी जो कल्चर हम देखे थे, शेख शाहजहां संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर बलात्कार की कोशिश किया था, फिर उनको असॉल्ट किया गया था, ये सब थ्रेट कल्चर नहीं चलेगी। तो इसीलिए टीएमसी डरती है। और क्या है, ठीक है, प्रसून जी और संजय जी से भी एक कमेंट मौमिता जी ले लेती हूँ। प्रसून जी, आप इसको कैसे आ रही मौमिता जी, आ रही हूँ। प्रसून जी जल्दी से एक कमेंट, ताकि तीनों बोल पाए कम से कम। प्रसून जी, अब देखिए, जिसका आशुतोष जी भी विश्लेषण कर रहे थे कि अगर मुस्लिम वोट कटता है तो एक बहुत बड़ा ये चैलेंज हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए। हुमायूं कबीर वहां जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल की तैनाती, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल मतलब भद्र लोग की बात होती है, ज्ञान के सरोवर की बात होती है, ऐसे में यहाँ से पॉलिटिकल वायलेंस ऐसा लगता था ये तो खत्म ही नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस की भारी तैनाती सुनिश्चित करेगी वोटर भयमुक्त होकर वोट करें? पहले तो इतना सेंट्रल फोर्स का कोई जरूरत था ही नहीं, जैसे कश्मीर में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, फिर यहाँ पर क्यों है? लोगों का मन में ये भी सवाल है। और एक चीज आपका चर्चा में नहीं आ रहा है, हुमायूं कबीर का जो वीडियो आया था उसमें वो पूरा उजागर हो गया है। हुमायूं कबीर सीधे बोल दिया बीजेपी का पैसा लेके हम आपका बाबरी मस्जिद बना रहे थे। इसके बाद मुसलमान लोग जो पैसा दिया है उसका मन में इतना गुस्सा आ गया, हर जगह वो जा रहा है, कोई लोक नहीं हो रहा है और उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहां 2 सीट में वो लड़ रहा है, एक में रजीनगर और दूसरा जो जहां पर उसका झड़प हो रहा है, मुसलमान लोग ऐसा ही उसका विरोध में पिछले 10 दिन में है, हर जगह पे है। ये कोई नया बात नहीं है, टीएमसी चाहे सीपीएम चाहे। और तीसरा बात आपका चर्चा में नहीं क्या लगता है संजय जी, आपको क्या लगता है? फिर मौमिता जी आ रही हूँ। संजय जी जल्दी से। नहीं, बहुत जल्दी तो नहीं, आप इतना सवाल का जवाब देने के लिए वक्त तो दीजिए, नटके से बोलेंगे आप नहीं। देखिए, कल जो बात बोलो ना, कल रात को जो वहां पर नौदा में जो तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, उसको घर में बोमा गिराया ये हुमायूं का गुंडा लोग ने। तो उसको सुबह पत्रकार पूछे जे भाई क्या उनको घर में बोमा गिरा? बोले मुर्शिदाबाद में बोमा ही गिरेंगे, रसगुल्ला नहीं दिया जाएंगे। तो इस तरह से बात बोलेंगे तो जनता भरेगा नहीं। रह गया संदेश खाली वाला मैटर, मोमिता बोल रही थी, सुन लीजिए एक चीज आपको मैं बताता हूँ। आपको संवाददाता सही से आपको ये न्यूज नहीं दिखाया। संदेश खाली में जब रेप का घटना घटी थी, तो सीबीआई डीएनए टेस्ट करके हर महिला को बुलाया था, कोई भी एक महिला नहीं किया। बाद में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो उसमें बोल रहे हैं जो 2-2 रुपया शुभेंदु अधिकारी हमको दिए थे, जाके बोलो मेरे साथ में गलत काम हुआ है। लेकिन सीबीआई जब डीएनए टेस्ट करने के लिए जब सीबीआई बोला, कोई नहीं आया था। और जो नायिका थे, जो संदेश खाली रेखा पात्रो, जो मतलब जो आपको संदेश खाली का थे, वहां से भाग कर भी हिंगलगंज में चुनाव लड़ने के लिए चला गई है। अगर तुम्हारे इतना ही दम था तो आप क्यों हिंगलगंज से लड़ने के लिए निकलेगी? तुम संदेश खाली से चुनाव लड़ो। मालूम जनता को पता वो घर नहीं आ रहे हैं, डर से नहीं आ रहा है। जनता उसको, वहां का जनता उसको मारेंगे जो जिस तरह से बंगाल का बहू बेटी को अपमान किया है उसके तरफ से। सुन लीजिए ना। और रह गया एक मारेंगे क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड, मारेंगे नहीं होता है। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए इनकी। दादा तुम एक्टर टीवी पे बैठ के ये बोल रहे हैं आप कि मारेगा, जनता मारेगा। क्यों मारेगा? अरे वोट की चोट सबसे गंभीर होती है। वोट से डिसाइड होता है डेमोक्रेसी। मारपीट करने की जरूरत नहीं है। वोट से जनता हरा देती है, जनता जिता देती है। तो आप कहिए वोट से जनता अपना फैसला देगी। ये समझ बोलिए कि मारेगा और इसको मारेगा। मारना पीटना कोई इसका कोई जगह नहीं होना चाहिए।
जल्दी से ममता जी, आप हाथ उठा रही थी, आप कुछ बोलना चाह रही थी प्रसून जी की बात पर। वरिष्ठ प्रसून जी को मैं ये जवाब देना चाहूंगी, वो अभी जो भाजपा को लेकर जोड़ रहे हैं ना, वो हुमायूं कबीर के साथ। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी उनको कि भाई साहब, आपका ये टीएमसी का मतलब जो कुणाल घोष, वो जब जेल गई थी तो वो एकदम प्रिजन बन को एकदम मार मार के बोल रहे थे कि दीदी को सब पता है, ममता दीदी को सब पता है। पर अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ममता दीदी को क्या पता है। वही ममता दीदी वो कुणाल घोष को बेलेघाटा से प्रत्याशी बना दिया। तो कोई भी किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लाने के पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। और अगर आपको सच्ची में लगता है कि इसमें भाजपा का कोई हाथ है, तो जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो खुला है, अब जाके केस कर लीजिए। केस फाइल कर, मतलब कुछ का कोई प्रवक्ता नहीं है। ममता जी शायद अब नहीं जानते, हम तो 40 साल से मैं माफी मांग रही हूँ, ये गलतफहमी के लिए माफी मांग रही हूँ। पर मैंने जो सवाल किया इसके जवाब दीजिए ना प्रसून जी। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप जाके वहाँ पे तो दर्ज कीजिए ना, कंप्लेंट दर्ज कीजिए ना। रास्ता खुला है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन इज ओपन, यू गो एंड हैव सम कंप्लेंट। तो यहाँ पे चिल्लाने से तो कोई फायदा नहीं है ना। हमको चिल्लाना नहीं है, हम कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले एक बार चलते हैं। इंद्रो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, नंदीग्राम में आप मौजूद हैं। शुवेंदु अधिकारी एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि लगातार यहाँ का चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं, वो अपना दाव इस वक्त शुवेंदु अधिकारी पर खेल रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के चेहरे के तौर पर और ममता दीदी के चैलेंजर के तौर पर उनकी स्वीकारोक्ति, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी लोकप्रियता आपको किस हद तक दिखाई दे रही, क्योंकि नंदीग्राम में वो पवित्र कौर से लड़ रहे हैं? अंजना, ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं, पूरा जो पूर्वी मिदनापुर जिला है, जो 16 सीट से ये शुभेंदु का गढ़ माना जाता है। तो उनकी पॉपुलैरिटी को लेके कोई सवाल एटलीस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि शुभेंदु अधिकारी को जिस तौर से अनौपचारिक तौर पे कहीं ना कहीं उनको फेस माना जाता है बंगाल बीजेपी के इस कैंपेन का, अगर बीजेपी जीतती है कौन पैन बंगाल, अगर बीजेपी जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक $1 मिलियन सवाल है। जब भी हम किसी भी बीजेपी नेता से पूछते हैं तो वो कहते हैं ये पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, वो तो बाद में चुना जाएगा। लेकिन परसेप्शन की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में आप देखिए, 2021 में शुभेंदु अधिकारी इस पार्टी को ज्वाइन किए थे। 2021 के चुनाव के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वो पूरा चुनाव शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी हुआ था। और अब 2026 के चुनाव में भी हम देख रहे हैं जितने भी डिसीजन, जो मेजर डिसीजन होते हैं बंगाल बीजेपी में, उसमें शुभेंदु अधिकारी का एक इन्फ्लुएंस रहता है। अमित शाह गृह मंत्री जो खुद डट के अभी कोलकाता में बैठे हुए, जैसे आप कह रहे हैं, वो शुभेंदु अधिकारी को मानते हैं, उनकी फीडबैक को मानते हैं। और शुभेंदु अधिकारी का एक फ्री पास है, वो जब भी नई दिल्ली जाते हैं वो अमित शाह से मिलते हैं, उनको डायरेक्टली फीडबैक देते हैं। तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा और उम्मीदें इस वक्त पूरे बीजेपी के जो केंद्र नेतृत्व है, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक, उन सब के उम्मीद शुभेंदु अधिकारी पर ही टिकी हुई है। तो सिर्फ पूर्वी मिदनापुर नहीं, शुभेंदु अधिकारी को पैन बंगाल लीडर के हिसाब से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यही कारण है कि वो ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं भवानीपुर से। और देखिए, सिर्फ नंदीग्राम में वो कैंपेन नहीं कर रहे। पहला चरण के चुनाव खत्म हो जाएगा, नंदीग्राम का चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ भवानीपुर नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कैंपेन कर रहे हैं दूसरे नेताओं के लिए, उनके दल के। तो जहां एक और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी स्टार कैंपेनर उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। जल्दी से आशुतोष जी एक कमेंट आपसे। बिल्कुल, उधर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी हैं, इधर शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी भी एक वक्त पर टीएमसी में, लेकिन वो चैलेंजर के तौर पर तो उभरे ही है। और जिन 16 सीटों की मिदनापुर में वो बात कर रहे थे, वो 16 की 16 में लाऊंगा बीजेपी के लिए, ये भी उनका दम है। और शायद इस तरह की स्थिति काफी सीटों पर इस पहले फेज में ना आशुतोष जी बहुत डिपेंड करेगा। 59 सीट्स, 59 सीटें जीती थी पिछली बार इन सीटों में से, जिनमें पहले फेज में पोलिंग हो रही है बीजेपी ने, और 92 जीती थी टीएमसी ने। तो अगर बीजेपी वाकई इतनी उम्मीदें लगाए बैठी है, तो ये फेज मुझे लगता है कि इसके अंत में पता चल जाएगा कि मामला किधर का है। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो शुभेंदु अधिकारी ने जो नारा दिया कि हिंदू बचाओ और हिंदू बचेगा नहीं, हिंदू रो रहा है, इसके पीछे की जो पूरी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदू मोबिलाइजेशन पर ही उनका पूरा दारोमदार टिका हुआ है। और अगर आप 2019 और 2021 के बीच में
जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी और भारतीय जनता पार्टी 77 पे आकर टिकी, उसका कारण यह था क्योंकि जिस हिंदू वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में भर भर के वोट दिया था, 2021 विधानसभा के चुनाव में उसकी संख्या, उसका परसेंटेज कम हुआ था, और चूंकि परसेंटेज कम हुआ था इसलिए वो आके 77 पर टिक गए। अगर इस बार अपने हिंदू मोबिलाइजेशन में अगर अपने परसेंटेज को 50% के ऊपर अगर ले जा सकते हैं, अगर पॉसिबल कर पाएंगे, तब तो ममता बनर्जी को डिसलॉन्च करने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर वो 42-43% के आसपास अगर रहेगा हिंदू वोटर, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले दिनों लगातार हिंदू वोटरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके और बीजेपी के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे अगर अपर कास्ट को अगर हम ले लें तो 2021 में जो 42% अपर कास्ट ने जो है वो टीएमसी को वोट दिया था और 46% बीजेपी को वोट दिया था। ओबीसी तबके में जरूर बीजेपी को ज्यादा बढ़त है, लेकिन राजवंशी, नामशूद्र, इसमें भी बीजेपी को बढ़त है। तो इसलिए आदिवासी तबके में बीजेपी को बढ़त है। लेकिन अगर इसको बीजेपी, ममता ने जो लगातार 2021-2024 के बाद हिंदू वोटरों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, उसको इंप्रूव करने की कोशिश की है, अगर उसमें वो कामयाब होंगी तब तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर उसमें कामयाब नहीं होंगी तो फिर उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए जो बयान आज शुभेंदु अधिकारी ने दिया कि हिंदू बचाओ, हिंदू रो रहा है, उसके पीछे की रणनीति बिल्कुल साफ है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो 27% मुसलमान है वो तो बीजेपी को वोट देने